हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम रजनी सिंह, योर फ्रेंड गाइड एंड ट्रेनर। आज का वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस लिहाज से कि कई बार हमको कुछ स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लिखते हैं और हमें लगता है कि हमने अभी अभी सर्च किया तो उस स्पेलिंग में OUR है, हमने आज तक बचपन से पढ़ा उसमें सिर्फ OR है या व्हाटएवर, और हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कौन सी स्पेलिंग ज़्यादा सही है। इस कंडीशन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली आम बोलचाल की भाषा में जहाँ हम ब्रिटिश इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अमेरिकन इंग्लिश का भी उतना ही यूज़ कर रहे हैं। और स्पेलिंग्स में कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बीच में जरा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। हमें ये लगता है कि हमने स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, बट एक्चुअली होता ये नहीं है। होता ये है कि बचपन से हमने तो ब्रिटिश इंग्लिश से सीखा है, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। लेकिन हम बड़े होने पे हमने देखा कहीं पे उस स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली वो गलत स्पेलिंग नहीं है, वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग भी हम जान जाएं, इसमें बुराई क्या है? इससे जो हमारा एरर है उसका ओमिशन होगा। हम कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें यूज़ तो करना है ब्रिटिश इंग्लिश ही आफ्टर ऑल, क्योंकि उसी के ग्रामर को हम फॉलो करते हैं, उसी के स्पेलिंग को फॉलो करते हैं। बट जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच में कुछ स्पेलिंग्स ऐसे हैं जिनके बीच में डिफरेंस हो। डिफरेंस है क्या? तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से बेस्ड है इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे डे टू डे यूज़ में काम आते हैं, बट दोनों के स्पेलिंग्स में स्लाइड सा डिफरेंस है। स्पेलिंग ऑफ कलर मीन्स रंग। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो इसकी स्पेलिंग होती है COLOR। दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, जिसे हम लोग लिखते और पढ़ते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है COLOUR। भाप। भाप को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? भाप को हम बोलते हैं वेपर। और जब हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं तो हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं VAPOR। VAPOR। ऑन द अदर हैंड जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिखते हैं VAPOUR। VAPOUR। श्रम या मेहनत को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? हम उसे बोलते हैं लेबर। और लेबर की स्पेलिंग होती है अमेरिकन इंग्लिश में LABOR। LABOR। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसे लिखते हैं LABOUR। LABOUR। अगर हम बोलना चाहते हैं पसंदीदा, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पसंदीदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेट। और जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है FAVORITE। FAVORITE। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश के रेफरेंस में इसकी स्पेलिंग होती है FAVOURITE। FAVOURITE। कार्यक्रम। कार्यक्रम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोग्राम। और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है PROGRAM। PROGRAM। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है PROGRAMME। PROGRAMME। पड़ोसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेबर। नेबर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होती है NEIGHBOR। NEIGHBOR। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है NEIGHBOUR। NEIGHBOUR। स्वाद, लज्जत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फ्लेवर। और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है FLAVOR। FLAVOR।
ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है FLAVOUR, FLAVOUR, फ्लेवर। अफवाह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफवाह को हम इंग्लिश में बोलते हैं रूमर। वी से इट रूमर इन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है RUMOR, RUMOR। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है RUMOUR, RUMOUR। केंद्र, केंद्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। इस स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है CENTER, CENTER। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है CENTRE, CENTRE। मोहक सौंदर्य, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैमर। और ग्लैमर की स्पेलिंग अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में करते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है GLAMOR, GLAMOR। ऑन द अदर हैंड जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग देखते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है GLAMOUR, GLAMOUR। हमारा अगला शब्द है सम्मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर। और ऑनर की स्पेलिंग होती है अमेरिकन इंग्लिश में HONOR, HONOR। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है HONOUR, HONOUR। लीटर, जो कि एक मेजरमेंट यूनिट है किसी लिक्विड को मेजर करने के लिए, उसकी स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होती है LITER, LITER, लीटर। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग होती है LITRE, LITRE, लीटर। किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेजरमेंट यूनिट होता है मीटर। और ये जो मीटर है डिस्टेंस या हाइट को भी नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए मीटर का हम यूज़ करते हैं। और उसकी स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो होती है METER, METER, मीटर। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है METRE, METRE, मीटर। तो देखा ना आपने, कितनी अमेजिंग सी बात है। ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन एक स्लाइड सा लेटर यहाँ से वहाँ होने से हमें नहीं पता कि हम ब्रिटिश इंग्लिश की जगह हम अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड को लिख रहे हैं, क्योंकि हम उसके स्पेलिंग को फॉलो कर रहे हैं। और जब ग्रामेटिकली हम फॉलो करते हैं जिस इंग्लिश को, तो वो है ब्रिटिश इंग्लिश। और जब हम लिख देते हैं अमेरिकन इंग्लिश का कोई वर्ड, तो हमारे इंग्लिश में वो गलत हो जाता है जब हम उसका राइटिंग वर्क करते हैं। बोलने में तो दोनों का ही जो एक्सेंट है वो सेम है, साथ ही साथ उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है लिखते वक्त। इन स्पेलिंग्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने सीखा कि अमेरिकन इंग्लिश में क्या होती है स्पेलिंग और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होती है स्पेलिंग, बट हमें इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश इंग्लिश। हमें लिखने में, पढ़ने में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें ग्रामर और स्पेलिंग्स ब्रिटिश इंग्लिश का ही फॉलो करना है। तो देयरफॉर ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई और। सो प्लीज़ ऐसे और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए।